एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। और टुडे आवर टॉपिक इज ब्लड रिलेशन। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप अगर किसी प्रकार का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें रीजनिंग का पार्ट आता है तो आपको ये टॉपिक डेफिनेट मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसको ध्यान से सीखना। ब्लड रिलेशन यानी हमारे जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनसे क्वेश्चन बनेगा। कौन किससे किस प्रकार संबंधित है ये हमें निकालना होता है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम इसको इजी मानते हुए और अपने माइंड में ही उसको सोल्व करने लग जाते हैं, अपने रिश्तों में उसको समझ के और सोल्व करने लग जाते हैं। अगर क्वेश्चन इजी आया हुआ है तो हम कर पाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उलझन में दे दिया, घुमा के दे दिया तो हम फंस जाते हैं। ये होता है कि हम सोल्व कैसे करें, कैसे करेंगे। हम ग्राफिक मेथड का यूज करेंगे। ग्राफ बनाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत इजी होता है। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, अपनी टेक्निक बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आप खुद हैं या मैं हूं, जो भी है हम हैं। ठीक है, हम हैं। अब हमसे जो बड़े हैं, एक पीढ़ी तो वो हो जाएगी, एक हमारी पीढ़ी हो जाएगी, जनरेशन। एक हमसे नीचे हमारे बच्चे हैं, वो जनरेशन हो गई। अब ये हमारी सामने की जनरेशन कौन सी है, हमारे सामने है भाई बहन है। ठीक है, हमारे भाई बहन। अब भाई से संबंधित हो गई भाभी, और बहन से जीजा, उसके पति जीजा हो गए। अब इस तरह से जो हमारे भाई बहन है, हमारे बराबर की जो पीढ़ी है, वो सभी तो हमारी इक्वल आ जाएंगे। अब हमसे ऊपर, हमसे बड़े कौन है, माता पिता, पेरेंट्स है हमारे। अब पेरेंट्स यहाँ आ जाएंगे, पेरेंट्स के जो भाई बहन हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, इसी पीढ़ी में। इसके बाद ऊपर कौन आ जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब नीचे क्या है, ये हमारे हमसे अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं। बच्चे हैं हमारे, जैसे बेटा बेटी। ठीक है, और बेटा है तो बहू आ जाएगी, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। और बेटी है तो सन इन लॉ, दामाद आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी अगली पीढ़ी हो गई। अब इसके बाद कौन सी पीढ़ी आएगी, हमारे ग्रैंड सन्स आ जाएंगे और ग्रैंड डॉटर। कैसे, जो पोता है, पोती है, ठीक है, नाती है, नातिन है। और कई जगह उसको दोहता दोती बोलते हैं, और हरियाणवी में तो क्या बोलते हैं भाई, द्यूता बोल देते हैं, द्यूती द्यूता। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, हमसे एक जनरेशन के बाद हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे। इस तरह से क्वेश्चन में लगभग 5 जनरेशन आती है, 5 पीढ़ियों में क्वेश्चन आ जाता है। अब इनको करने का तरीका क्या है, यहाँ हम हैं, हमसे अगर ऊपर की आ जाए, हमसे बड़े आ जाए, बड़ी जनरेशन आ जाए, हमारे माता पिता, तो उसको एरो से ऐसे ऊपर की साइड डिनोट करेंगे। अब और फिर दादा दादी आ जाए तो उससे ऊपर एरो लगाएंगे, डिनोट कर दिया। अब क्या है, बच्चे आ जाएं तो नीचे जा रहे हैं जनरेशन, नीचे की साइड एरो कर देंगे। इस तरह से हम उनको डिनोट करेंगे। अब भाई बहन के लिए वो इक्वल है हमारे, उनके लिए भाई भाभी, इनके लिए हम ये साइन का यूज करेंगे इक्वल में। और पति पत्नी के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं, टेढ़ा। अब पति पत्नी का रिश्ता ही टेढ़ा होता है तो हम टेढ़े से ही सीख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना क्लियर है। अब एक और रूल अपना लेंगे, सब अपना तरीका भी कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से करवा रही हूँ, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए। मेल के लिए प्लस पॉइंट लगा लेंगे और फीमेल के लिए माइनस लगा लेंगे। इससे हमें क्या है, जैसे ए बी का भाई है, सी बहन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसमें ए बी में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम उसमें कोई सिंबल दे देंगे।
जो हमें समझ आए खुद को, इस तरह से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एग्जाम्पल से करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। P इज ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है। R इज मदर ऑफ P, R P की माता है। S इज फादर ऑफ R, S R का पिता है। तो S का Q से क्या रिलेशन है? S रिलेटेड टू Q। कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम, P Q का भाई है, ये P है, ये Q है। P है, ये Q का भाई है। अब Q का नहीं पता ये मेल है फीमेल है, ये भाई है, तो ये हो गया प्लस। R P की माता है। अब P की माँ है, ऊपर है जनरेशन हमसे, उससे बड़ी है, यहाँ आ गई, ये हो गई R, ये माँ है इसलिए माइनस। ठीक है, ये माँ हो गई इसकी। अब S R का पिता है। अब R का पिता, तो इससे भी ऊपर जनरेशन हो गई, ये क्या है? S, ये क्या है? फादर, पिता है। अब क्या पूछना है, बताया है S का Q से, S और Q का रिलेशन बताना है। S का Q से क्या है? अब S कौन लगता है ये पूछा है इन्हें, S का रिलेशन पूछा है Q से। क्या हो गया भाई? देखो ये दोनों, ये इसका भाई है तो ये इसकी भी माँ है, इसकी माँ है तो ये इसका क्या हो गया? नाना हो गए। ठीक है, नाना जी हो गए ना। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? क्या मिलेगा? मैटरनल ग्रैंड फादर। ए इज द फादर ऑफ सी, सी का पिता ए है, यानी ए पिता है सी का। एंड डी इज सन ऑफ बी, डी है वो बी का बेटा है। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई है ए का भाई। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, अगर सी है वो डी की बहन है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? अब कैसे करेंगे? देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम ग्राफ बनाते हुए। सबसे पहले है कि ए इज फादर ऑफ सी, सी ये ले लिया हमने। अब इसका फादर कौन है? ए। अब ए क्या है? फादर है, ये लिख दिया हमने फादर। डी बी का बेटा है। अब डी और बी यहां तो है नहीं, हम अलग ले लेंगे। डी बेटा है इसलिए नीचे आ जाएगा और यहां बी आ गया। अब डी बेटा है, ठीक है, प्लस हो गया बेटा। जो है रिलेशन वहां ये एरो पे लिखेंगे, बेटा बताया है, बेटा के लिए हमने नीचे एरो लगा दिया। ई ए का भाई है। अब ए का भाई है तो बराबर में आ जाएगा, ये कौन हो गया? ई। अब भाई है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये दोनों भाई हो गए। यदि सी डी की बहन है, सी है वो डी की बहन है, अब ये क्या है? बहन, सिस्टर है इसकी, तो ये फीमेल हो गई। तब बी ई से किस प्रकार संबंधित है? जो बी है वो ई से कैसे संबंधित है? आपस में इनका क्या रिश्ता है? अब देखो ये दोनों बहन भाई हो गए, ये इनका फादर है तो ये कौन हो गया? बेटा है, तो ये क्या हो गई? माँ हो गई इनकी। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इसकी पत्नी है ये। अब ये इसकी पत्नी है तो ई की क्या हो गई? ई की क्या हो गई? भाभी। ठीक है, और बी का ई से क्या संबंध है? कौन है ई? या तो देवर होगा या जेठ होगा। बड़ा भाई है तो जेठ हो जाएगा, छोटा है तो देवर हो जाएगा। इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है ब्रदर इन लॉ, इसीलिए इंग्लिश आसान मानते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है ब्रदर इन लॉ। अब ये पेपर 2018 में एस्टेट हुआ था ना, उस पेपर में क्वेश्चन आया था पीजी लेवल पे। अब यहाँ पे एक गड़बड़ दे दी थी उन्होंने, यहाँ जेठ देवर ना देके ऑप्शन दे दिया था साला। अब हमें पता है लड़की का यानी जो फीमेल है उसका साला तो कोई रिश्ता होता ही नहीं, मेल का होता है। लेकिन अगर इंग्लिश वर्जन आपने देख लिया, इंग्लिश में ऑप्शन देख लिया, तो ब्रदर इन लॉ आ गया आंसर, और यही ठीक माना गया था ब्रदर इन लॉ। इसलिए इंग्लिश को जरूर देखा करो। ठीक है, ये रिश्ते हैं, इनमें इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हमें निकाल लिया पूरा, लेकिन वहां पे अगर हमको ये नहीं मिला ना तो हम गलत कराते हैं।
इसलिए इंग्लिश का भी ध्यान रखा। फादर ऑफ मैटरनल अंकल ऑफ सन ऑफ माई सिस्टर, वो मेरे से यानी कैसे संबंधित है, खुद से संबंध पूछा है। मेरी बहन के पुत्र के मामा का पिता मेरा कौन है। अब देखने में तो बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन क्या करेंगे, ग्राफ से करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो। हिंदी में तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरी बहन के पुत्र, और इंग्लिश में उल्टी साइड से स्टार्ट करते हैं, माई सिस्टर सन, मेरी बहन का पुत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो इंग्लिश में कर रहे हैं वो पीछे से स्टार्ट करेंगे और ये हिंदी में आगे से। अब देखो मेरी बहन, अब ये मैं हूं, कोई भी है जो पर्सन बोल रहा है वो है कि बहन है, बराबर आ गई। हम बहन को सिस्टर कहते हैं इसलिए ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, ये हो गई सिस्टर का पुत्र, अब इसका बेटा, ठीक है, सन, इसका सन है, इसका मामा, अब इसकी बहन है और ये है सन, तो ये क्या हो गया, मामा हो गया। इसका मतलब क्या है, ये मेल है बोलने वाला, ये मामा हो गया। मामा का पिता, अब मामा का पिता ऊपर जनरेशन गई, ये इसके फादर हो गए, पिता। अब मामा का पिता, बहन, बहन भाई का पिता सेम है ना, तो ये क्या हो गया, इसका भी पिता हो गया, दोनों का पिता हो गया। मेरा कौन है, अब पूछा है मेरा कौन है, जो आदमी बोल रहा था स्टार्टिंग में, जो पर्सन बोल रहा है वो कह रहा है मेरा कौन है, तो फादर है। और ये कह दे कि मेरे बहन का कौन है, तो भी फादर है। ग्राफ बनाओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान देनी है भाई, इन क्वेश्चंस में क्या गलती करते हैं, जो रिलेशन पूछा है ना उसमें ही गलती करते हैं, किसका किससे संबंध है। अगर ये तो पूछ लें कि मामा का पिता का मुझसे क्या संबंध है, तो पिता का मुझसे यानी इसका संबंध बताना है। अब ये पिता का बेटा हो गया, तो यहाँ ऑप्शन हो जाता सन, बेटा हो गया। अब पूछा है कि मेरा क्या संबंध है, तो मेरा क्या है, पिता है। इस तरह से जो लास्ट होना है, ये हमारी स्टेटमेंट होती, क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसको ध्यान से देखना है कि किसका किससे पूछा है। क्लियर है। और एग्जांपल करिए, पर्सन, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए, समीर सेड, समीर ने कहा, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी का पिता उसका इकलौता भाई है। हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू समीर, अब पर्सन है ना, उसका समीर से रिलेशन पूछा है, पर्सन का समीर से रिलेशन पूछा है। कैसे करेंगे, ये है समीर, ठीक है। अब समीर ने कहा है कि मेरी पुत्री, मेरी डॉटर, उसकी बेटी यहां गई, उसका पिता, ये खुद हो गया। अब इसका पिता यहां गए, समीर का पिता, ठीक है। अब जो पर्सन है, अनदर पर्सन है, उसका इकलौता भाई है। अब ये पर्सन है, इसका मतलब मेल है, मेल है, ये भाई है इसका, तो समीर का क्या हो गया, ये अंकल हो गया, ठीक है। तो पर्सन है वो समीर का अंकल हो गया। हिंदी में, इंग्लिश में तो अंकल वर्ड आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में चाचा जी या ताऊ जी, दो वर्ड आते हैं। अगर एल्डर ब्रदर दे रखा हो तो क्या कर देंगे, ताऊ जी, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना है। इंग्लिश में अंकल मिलेगा आपको। एक बात और बताती हूँ, यहाँ पर्सन दे दिया, अगर पर्सन ना देके एनीवन दे देते, यहाँ पे फिर हमें पता नहीं चलता ये मेल है या फीमेल है। यहाँ पे हम ऑप्शन दोनों लेके चलते, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। अगर ये फीमेल है तो ये क्या हो गई, बहन हो गई, इसकी बहन हो गई, तो बुआ हो गई ना, पिता की बहन बुआ हो गई। फिर ऑप्शन हमारी बुआ जी आ जाता, और इंग्लिश में वही आंट, तो इंग्लिश में तो अंकल आंट आते, हिंदी में हम ऑप्शन देखते चाचा ताऊ बुआ, इनमें से अगर फीमेल है तो बुआ आ जाएगी, मेल है तो इनमें से आ जाएगा। क्लियर है। और दूसरी बात वही कि पर्सन का समीर से रिलेशन पूछा है, पर्सन
समीर का क्या लगता है, तो ये आ जाएगा। अगर ये पूछ ले हाउ इज समीर, यहाँ पे ऑप्शन कर दें समीर रिलेटेड टू पर्सन, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। अब समीर पर्सन से कैसे संबंधित है, तो ये इसका क्या हो गया, भतीजा हो गया। ध्यान रखना है भाई, नेफ्यू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। अब क्या है, किसी चित्र की तरफ, फोटो की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं। ए पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड। अब एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए बता रहा है, फोटोग्राफ। सी इज, सी इसका मतलब फोटोग्राफ किसकी है, फीमेल की है। इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। अब ये पर्सन है, ये बता रहा है कि जो ये लड़की है ये मेरे पिताजी, अब इसके पिताजी इससे ऊपर पीढ़ी में आ गए, ठीक है, इसके फादर हो गए ये पिताजी के बड़े भाई। अब बड़ा भाई कौन है, इसके बराबर में आ जाएंगे ये एल्डर ब्रदर। यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं या कुछ भी भाई लिख देंगे, ठीक है, भाई है। इसकी पोती है, अब पोती है तो नीचे एक स्टेज तो यहाँ तक आ गई, इसके बराबर दूसरी नीचे आ गई, ये पोती है इसकी। अब ये फोटो वाली लड़की और ये पोती, यानी ये बतानी है, किससे संबंध बताना है, हाउ इज द गर्ल। अब ये जो गर्ल है ना इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन, इस मैन से, इस पर्सन से कैसे संबंधित है, इसका रिश्ता बताना है लड़की का। अब देखो ये इसका फादर, ये इसका भाई, तो ये क्या हो गए इसके अंकल, ताऊ जी हो गए। अब ताऊ का बेटा एक पीढ़ी इसके बराबर भाई, अब भाई की बेटी भतीजी, क्या हो गई भतीजी, इंग्लिश में क्या कहेंगे निस। क्लियर है ना। और अगर ये पूछ ले कि हाउ इज द पर्सन, यहां लिख दिया पर्सन, इज रिलेटेड टू द गर्ल। अब गर्ल से कैसे संबंधित है, तो ये हो जाएगा चाचा, अंकल हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान जरूर रखना है कि किसका संबंध पूछा है, आंसर उसी का आएगा। अब यहाँ लड़की का संबंध पूछा था इसलिए भतीजी आएगा, ठीक है, और अगर पर्सन का पूछ लेते तो अंकल आता। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं और 5 अलग अलग टाइप से करवाए हैं, ताकि पेपर में जिस भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएं आप कंफ्यूज ना हो और आपको वो क्वेश्चन करना आ जाए, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। और थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।